अस्सलाम वालेकुम। क्वेश्चन 2022 का साइकोलॉजी का पेपर सॉल्व करते हैं। द मेथड ऑफ स्टडी विच इन्वेस्टिगेट द सेम सब्जेक्ट फॉर और डिफरेंट डेवलपमेंट स्टेजेस। सेम सब्जेक्ट्स रहेंगे, सेम उनके डिफरेंट डेवलपमेंट स्टेज को आपने स्टडी करना, तो ये लॉन्गिट्यूडनल होगा। और अगर डिफरेंट एजेस के सब्जेक्ट हो जाएं एक टाइम पर, तो वो क्रॉस सेक्शनल होगा। जहाँ पे डिफरेंट एजेस आएगा वो क्रॉस सेक्शनल है। एक पेपर में ये आया हुआ है। लेकिन अगर सेम सब्जेक्ट आपने एक ही सब्जेक्ट को स्टडी करते जाना है तो वो होगा लॉन्गिट्यूडनल। द डैश डिटरमिन द सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन। इसका आंसर है स्पर्म। According to Dixon theory, what must happen before one can move from one stage to another? Resolution of crisis इसका आंसर है। Which of the Piaget stage is characterized by the completion of language and egocentric thinking? किसमें egocentric thinking complete होती है? वो है प्री ऑपरेशनल। ठीक है, कंक्रीट ऑपरेशन में कंजर्वेशन रिवर्सिबिलिटी था। सी से याद रखें, सी फॉर कंजर्वेशन, सी से कंक्रीट ऑपरेशनल है। फॉर्मल ऑपरेशनल में हाइपोथेटिकल रीजनिंग थी। और सेंसरी मोटर में एस फॉर सिम्बॉलिक, एस फॉर सेंसरी मोटर सिम्बॉलिक थिंकिंग। और ऑब्जेक्ट परमानेंस सेंसरी मोटर में था। ठीक है, द एंड ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज इज कॉल्ड मेन्यूपाज। ठीक है, लूजिंग ऑफ वंस जॉब इज बेस्ट कंसिडर्ड एज एन डैश एग्जांपल ऑफ स्ट्रेसर। कौन सा स्ट्रेसर है? लूजिंग जॉब। पर्सनल, नेचुरल नहीं हो सकता, कुदरती आफत नहीं है, डेली भी नहीं जॉब होता इंसान, पोस्ट ट्रॉमेटिक तो हो नहीं सकता, तो पर्सनल है। द इफेक्ट ऑफ कंट्रोल, द एफर्ट टू कंट्रोल, रिड्यूस और टू टॉलरेट द थ्रेट दैट लीड्स टू स्ट्रेस इज कॉल्ड कोपिंग। यानी कि आप मुकाबला करते हैं किसी चीज़ से, उसे क्या कहते हैं? कोपिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इलनेस इज लीस्ट लाइकली टू एसोसिएट विद स्मोकिंग। स्मोकिंग के साथ किसका ताल्लुक नहीं है? स्ट्रोक का। अनवांटेड रिकरिंग आइडिया और थॉट इज कॉल्ड ऑब्सेशन। ठीक है, आपके दिमाग पर बार बार आ रही है एक चीज़, वो ऑब्सेशन है। कंपल्जन रिपीटेटिव बिहेवियर होता है, ऑब्सेशन रिपीटेटिव थॉट होती है। ठीक है, फोबिया जो होती है वो किसी चीज़ का बेजा खौफ होता है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है फर्मली हेल्ड बिलीव्स विच आर नॉट बेस्ड ऑन रियलिटी। इसे कहते हैं डिल्यूजन। बिलीव्स, फॉल्स बिलीफ। इल्यूजन क्या होती है? फॉल्स परसेप्शन। हेलुसिनेशन क्या होती है? फॉल्स सेंसेशन। लाइक मुझे कोई चीज़ टच कर रही है, ठीक है, मुझे कहीं से खुशबू आ रही है। हेलुसिनेशन का सेंसेशन से ताल्लुक है। डिल्यूजन डी और बी से याद रखेंगे, डी और बी। ठीक है, बिलीफ जहाँ फॉल्स बिलीफ है। ऑब्सेशन जो होती है वो बार बार जो आपके दिमाग पे सोच आती है वो होती है। प्रेजुडिस इज़ अ फॉर्म ऑफ एटीट्यूड, वैल्यूज़, इनेट बिहेवियर या ग्रुप डायनेमिक्स। तो ये है एटीट्यूड। ठीक है, जिसमें आप किसी भी फ़र्द के बारे में, किसी भी ग्रुप के बारे में एक एटीट्यूड डेवलप कर लेते हैं। इनकन्सिस्टेंट थिंकिंग पैटर्न लीड टू डैश डिसोनेंस। यानी कि अगर आप एक दफ़ा मुतज़ाद सोच रहे हैं, कभी कुछ सोचते हैं कभी कुछ सोचते हैं, उसे क्या कहते हैं? कॉग्निटिव डिसोनेंस। कॉग्निटिव डिसोनेंस वकूफ़ी तज़ाद, क्योंकि सोच रहे हैं ना, बिहेवियर का से कोई ताल्लुक नहीं। एटीट्यूडनल भी नहीं होगा, अफेक्टिव यानी कि फीलिंग का भी से कोई ताल्लुक नहीं। अफेक्टिव वर्ड इज़ रिलेटेड टू फीलिंग्स। ठीक है, इससे नहीं है, तो ये होगा कॉग्निटिव। जहाँ पे सोच है वहाँ पर ही कॉग्निटिव डिसोनेंस है। विच कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड इज़ रिवील्ड बाय नेगेटिव और पॉजिटिव फीलिंग्स टुवर्ड्स पीपल, ऑब्जेक्ट्स एंड सिचुएशंस। यानी कि एक एटीट्यूड के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। अफेक्टिव जिसका मतलब होता है इमोशंस, बिहेवियरल जिसका मतलब होता है एक्शंस, और एक होता है कॉग्निटिव जिसका मतलब होता है थिंकिंग। तो जहाँ पे फीलिंग वर्ड यूज़ हुआ है तो कौन सा इसका पार्ट होगा? कॉग्निटिव आएगा। इंटेंशनल तो है ही नहीं। अफेक्टिव आएगा या बिहेवियरल आएगा, तो इसमें आएगा अफेक्टिव। नेक्स्ट है द डैश कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड इज मैनिफेस्टेड बाय एक्ट्स। अब एटीट्यूड का वो कौन सा जुज़ है जिससे हम, जो हरकत से हम पता लगा सकते हैं? मैंने आपको बताया अफेक्टिव, बिहेवियरल, कॉग्निटिव, तीन कंपोनेंट्स होते हैं एक एटीट्यूड के। उसमें एक्शन आगे, एक्शन किससे पता चलेंगे हमें? बिहेवियरल कंपोनेंट से। ठीक है, द प्राइमरी इंटरेस्ट ऑफ ए सोशल साइकोलॉजिस्ट इज टू स्टडी बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इन सोशल सिचुएशंस। यानी कि एक इंसान जो है वो समाज में क्यों डिफरेंटली बिहेव करता है। अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट, माइनर साइकोलॉजिकल बैरियर्स में बी रिमूव बाय द हेल्प ऑफ ए गाइड, काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट या स्पिरिचुअल हीलर। तो इसका आंसर है गाइड या काउंसलर, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट के पास तो एक पेशेंट जाता है, डिप्रेशन, एंग्जाइटी या स्किज़ोफ्रेनिया कोई भी उसे डिसऑर्डर हो, साइकेट्रिस्ट के पास थेरेपी के लिए जाते हैं और मेडिकेशन वो देते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं। स्पिरिचुअल हीलर का यहाँ कोई काम नहीं है, तो गाइड या काउंसलर के पास वो जाता है। इसके पास माइनर इश्यूज होते हैं, बस उसे अपनी गाइडेंस की ज़रूरत होती है। इफ़ अ पेशेंट इज़ अलाउड टू से एनीथिंग वट एवर कम्स टू हिज माइंड विदाउट हेजिटेशन, तो इसका मतलब ये है फ्री एसोसिएशन। यहाँ पे आप रेजिस्टेंस एटीट्यूड बना सकते हैं कि अगर एक पेशेंट पे टाइम पर नहीं पहुँच रहा, वो डिले कर रहा है, वो बात को छेड़ना नहीं चाह रहा, तो क्या चीज़ होगी? वो रेजिस्टेंस होगी। ट्रांसफरेंस भी से भी आइटम बना सकते हैं, वो प्रोजेक्शन से भी बना सकते हैं वो। ठीक है, MCQ इससे रिलेटेड बन सकते हैं। अच्छा, उसके बाद है द रेशनल इमोटिव थेरेपिस्ट वांट्स टू चेंज द डैश ऑफ ए क्लाइंट। क्या चेंज करना चाहता है? फीलिंग्स को, एटीट्यूड को, बिहेवियर को, कॉग्निशन को। तो एलिस का आपने ABC मॉडल पढ़ा था ना, तो उसमें हम क्या चेंज करना चाहते हैं? वो कॉग्निशन को चेंज करना, नेगेटिव जो होती है वो हमारी कॉग्निशन होती हैं, जो कि जिनकी वजह से हमारे इश्यूज़ क्रिएट होते हैं, वो उनको चेंज करना चाहता है। उसके बाद है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स ऑफर्स एन अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड टू दी क्लाइंट्स
साइकोएनालिसिस तो फ्राइड की थी। पर्सन सेंटर्ड थेरेपी, ठीक है, क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी जिसको कहते हैं, तो इसका आंसर है पर्सन सेंटर्ड थेरेपी। रेशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी तो एलिस की थी। और सीबीटी जो है वो तो एक थेरेपी है, उसका कोई ताल्लुक नहीं है। हमने 2 ही अपने लास्ट चैप्टर में पढ़ी थी, 3 पढ़ी थी, साइकोएनालिसिस, क्लाइंट सेंटर्ड और आरईबीटी। तो इसका आंसर है पर्सन सेंटर्ड या क्लाइंट सेंटर्ड। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग सजेस्ट दैट वन हैड चूजन अ गुड काउंसलर। किसी को कैसे पता चलेगा उसका काउंसलर बहुत अच्छा है। फीलिंग समवन डिस्टेंट फ्रॉम द काउंसलर, ये तो हो नहीं सकता। नो नीड टू पुट एफर्ट इन थेरेपी, ये भी नहीं हो सकता। फीलिंग अ सेंस ऑफ कम्फर्ट इज़ द राइट आंसर, ठीक है। एंड फुली इन्वॉल्व इन द थेरेपी, ये भी हो सकता है, लेकिन जो बेस्ट है उसमें है कि आप कंफर्ट महसूस कर रहे हैं। तो आई होप कि आपको इस पेपर की समझ आई होगी।